मैं दावत सुखन पेश करता हूँ मरकज़ी नाज़्म तालीम व तरबियत उस्ताज़ुल असातिज़ा पीर तरीक़त राहबर शरीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती पीर खलील अहमद मुर्तज़ाई साहब की खिदमत में गुजारिश है वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खलील अहमद मुर्तज़ाई मेरा नाम है और गालिबन 89 में यहाँ पढ़ने के लिए आया और 10 साल तक यहाँ पढ़ता रहा। 98 में फरागत हुई और मेरे उस्ताद गिरामी कदर यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा डॉक्टर फ़ज़ल हन्नान साहिब ज़ीदा मजतुहुल करीम। तो आपने जब आगाज़ फरमाया था पढ़ाने का तो पहले तालिब इल्मों में हम ही जो है वो उन्हें शर्फ़ तलम्मुज़ नसीब हुआ और हुज़ूर जानशीन मुफ्ती आज़म पाकिस्तान आप भी तशरीफ़ फरमा हैं, सदर मजलिस भी तशरीफ़ फरमा हैं। मेरी सब ने मिलकर ये ज़िम्मेदारी लगाई कि मरकज़ी नाज़िम तालीम व तरबियत। तो अपनी ज़िम्मेदारी के हवाले से ही मैं एक दो बातें अर्ज़ किए देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब यहाँ से पढ़ के फारिग हुआ तो 1 साल क़िबला मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह आपने मुझे वहाँ शेखुपुरा बिठा दिया कि तुम यहाँ तुम्हारा गाँव करीब है किला शरीफ, यहाँ से तुम पढ़ा कर बासानी अपने घर चले जाया करोगे। और मेरे साथ थे मौलाना मोहम्मद ताहिर तबस्सुम साहिब, उनको यहाँ लाहौर बिठा दिया कि तुम यहाँ पढ़ाया करो। दोनों हम क्लास फेलो थे, इकट्ठी फरागत हुई है हमारी। तो 1 साल पढ़ाने के बाद फिर मैंने अर्ज़ किया कि हुजूर मैं अपने आस्ताना आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया मुर्तज़ाइया किला शरीफ इदारा उसका क़याम करना चाहता हूँ, तो आप तशरीफ़ लाएँ और दुआ फरमा दें। मुफ्ती साहब ने मुझे फरमाया कि टाइम नहीं है, तो उस दिन तो मसरूफियत है बहुत ज़्यादा, आप सब किबला तशरीफ़ फरमाते जी आप जी थोड़ा की ख्याल है और दीगर असाज़ा से। तो मैंने इसरार किया तो फरमाने लगे चलो ठीक है फिर जे तेरे विच खुलूस होया तो असीं पहुँच जाएंगे। मेरे लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था, बहुत बड़ी आजमाइश थी कि अब क्या हो। बहरहाल टाइम नोट करवाया और मैं अपने गाँव चला गया। उस वक्त जो है वो धड़कने जो टाइम करीब आया तो तेज हो रही थी कि ये मेरी आजमाइश है, इम्तिहान है। तो उस वक्त टेलीफोन भी नहीं होते थे कि रब्ता करके पूछ लें क्या हुआ। तो हजरत अल्लामा साहबजादा मुफ्ती मोहम्मद अनवार रसूल मुर्तज़ाई साहब असातिज़ा किराम को साथ लेके तो वो किला शरीफ तशरीफ ले आ गए। किबला शरफ मिल्लत और किबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान रहमहुल्लाह ताला और दीगर असातिज़ा किराम तशरीफ लाए, इदारे का इफ्तिताह किया और दुआ फरमा दी। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे जो बात उस मौका पर इरशाद फरमाई, फरमाया गल सुन, अब दिहात वालों के सामने तो मुझे जैसे पेश किया, इलाका वालों के सामने जैसे भी पेश किया, वो तो आपका एक बड़ापन था और अंदाज था और उसी तरह से ही आपने शफकत फरमानी थी कि अपने बच्चे को लोगों के सामने पेश फरमा रहे थे। लेकिन मुझे फरमाया कि गल सुन तू बिल्डिंग शिल्डिंगां दे चक्कर रू ना पई। मैं क्या जी हुजूर ए किताब भर दे पढ़ानी शुरू कर दे। मैं क्या जी ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के हुजरा में इदारा शुरू किया और हमारी अपनी तो दादाजी की 10 मुरब्बे जमीन थी, अब वो कुछ मोटरवे में भी आ गई है, बागात हैं, लेकिन वो सब दूर थे, मस्जिद के साथ कोई जगह नहीं थी। और मस्जिद से मशरकी साइड पे नहर है गुजरती है 2 एकड़ के फासले पर। तो जब मुफ्ती साहब किबला वापस तशरीफ लाए तो मुझे फरमाया अब्बा जी ने लाखी भी बंदियां नाल मिल मुल के ना ते राह इधरों दी कड्डे तालिब इल्म पिंड चों आंदे गल चंगी नहीं। मैं क्या जी ठीक है। ये 2-3 नसीहतें मुझे फरमाई और वल्लाहु आलम उस मौके पे आपने क्या दुआ फरमाई। आपने तो रास्ते की बात की, अल्लाह पाक ने असबाब पैदा फरमा दिए। इदारा से लेकर 2 एकड़ तक अब 22 कनाल में इदारा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। नई बिल्डिंग तामीर हो रही है और तालिबात का इदारा भी बन चुका है। लेकिन जब मैं यहाँ आता तो किबला फरमाते कि ओए अब्बा जी ने फिर आखे राह कर लिया। अब मेरे लिए ये परेशानी, जब मैं आऊं तो मुफ्ती साहब और कोई बात ही ना पूछे, वो फिर राह बारों बार कर लिया सी। तो एक वक्त आया कि हमें पुल भी मिल गया, रास्ता भी मिल गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह इदारा तलबा का उसमें 400 तालिब इल्म और साथ एक तालिबात का इदारा बन गया है, उसमें 200 तालिबात और बिल्डिंग अब भी कम, दोनों बिल्डिंगें कम पड़ गई हैं। किबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत और दुआ का असर है कि अब नई बिल्डिंग हमने शुरू कर दिया। 30 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है।
मैंने जो एक चीज महसूस की वो ये है कि मेरे पास लोग आते हैं। अभी परसों हमारी मीटिंग थी, 60 से ज्यादा उलमाए मुर्तज़ाइया वहां मौजूद थे। अबनाए जामिया सारे दौरा हदीस यहीं आके करते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि एक चीज जो मैंने महसूस किया वो ये है कि लोग आपको मुझसे ले जाते हैं बतौर इमाम खतीब, लेकिन एक बात जो वो लोग पसंद नहीं करते वो ये है कि इमाम के किरदार के ऊपर छोटा सा भी दाग हो तो वो कतअन पसंद नहीं करते। और खास तौर पर एक दो जगह से मुझे शिकायत आई कि अजान हो जाती है और आपके इमाम साहब जो है वो नायब को कह देते हैं कि जाओ जाकर जमात करा दो, और खुद नहीं आते। तो मैंने फिर उनको ये बात बताई। मैंने कहा कि हमारे उस्ताद गिरामी कदर जामिउल माकूल वल मनकूल और काजी कश्मीर हजरत अल्लामा मोहम्मद रशीद नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने एक मौका पर एक जुमला इरशाद फरमाया था। आपने फरमाया था कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, ये मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह हयात थी उस वक्त, आपने फरमाया था दौरान सबक इरशाद फरमाया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की तकबीर ऊला कज़ा होते हुए मैंने नहीं देखी। मुमकिन है कि कहीं हो गई हो और कोई साहब मौजूद हो कि जिन्होंने देखा हो कि जमात में तकबीर ऊला रह गई, लेकिन इतनी बड़ी हस्ती, उनकी ये गवाही आज भी हमारे कानों में गूंज रही है। तो मैंने कहा कि जनाब ये मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत है कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो फिर सब काम छोड़ दें। जब मैं देखता हूं कि अपने फील्ड की बात करें, अपने घर के अहबाब बैठे हुए हैं, आप भी देखते होंगे, नहीं तो कम से कम अपना मुशाहदा मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमारी फील्ड के लोग जिनकी इज्जत दीन के नाम से है और जिन्होंने उस हस्ती से तरबियत ली कि जिनकी कभी तकबीर उला भी कज़ा नहीं हुई, आते हैं बैठते हैं, बातचीत होती है, उधर से अजान होती है तो ठीक है जी फिर चलिए जी, लो जी फिर जाने ओ मैं क्या की हो गया, की मसला बन गया, 10 मिनट रह गए, आपने वुजू करना है, सुन्नतें पढ़नी है, तो जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। तो आपके इस तर्जे अमल से भी आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन आप तबलीग कर रहे होंगे। ये सुस्ती और कमजोरी मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह तो इस तरह की कोई कमजोरी बर्दाश्त नहीं फरमाया करते थे। मुझे याद है इस कमरे में मैं बैठा हुआ था तो यहां से मुझे बुलाया कि मुझे पता भी नहीं चला कि मुफ्ती साहब मुझे क्यों बुला रहे हैं। बच्चे ने पैगाम दिया कि मुझसे बुला रहे हैं ग्राउंड में, तो नीचे जो है वो पढ़ाई हो रही थी, ओ आपने वो बुलाया और छड़ियां बरसाना शुरू कर दी। और जिंदगी में मैंने पहली दफा जामिया निजामिया में असातिज़ा से छड़ियां खाई थी, और वो भी मुझे नसीब हुआ किबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके दस्ते अक़दस से छड़ी खाना नसीब हुआ। मेरे वालिद गिरामी कदर के जो शेख थे ख्वाजा नूर मोहम्मद इमामुल मुनाज़िरीन, उन्होंने वालिद साहब को एक दफा छड़ियों से मारा और बहुत मारा सबक की वजह से, तो उन्होंने वो छड़ियां संभाल कर रख ली। 45 साल के बाद एक दिन मैं घर गया तो वो छड़ी को चूम रहे थे और आंसू बहा रहे थे, तो मुझे फरमाते हैं कि इधर आओ तुम भी चूम लो। तो मैंने वो छड़ी को बोसा दे लिया, कैफियत खत्म हुई तो मैंने पूछा हुजूर ये छड़ी कौन सी है? फरमाया मेरे उस्ताद गिरामी ने इस छड़ी से सबक की वजह से मुझे मारा था, मैंने वो छड़ी महफूज करके रख ली। शायद ये वही बरकतें हैं। और दौरा हदीस शरीफ जब हुआ तो 13 तालिब इल्म हम थे और 13 तालिब इल्म बाहर से आए थे, 26 तालिब इल्म थे और हम पढ़ रहे थे। और उस वक्त जो पहले दिन किबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया खलील शुरू कर वही इबारत है, तो कुछ अरसे के बाद फरमाया परेशान नहीं होना, सबको फरमाते थे मौलाना 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 मौलाना। तो फरमाया कि मुझे सिर्फ एक खलील का नाम आता है और एक मेरा भतीजा मोहम्मद रफीक है, मौलाना रफीक साहब के घर वो है, उसका आता है, किसी और का नाम नहीं आता, तुमने महसूस नहीं करना। मैं अपने दिल की कैफियत बयान कर रहा हूं कि चंद दिन पहले मुझे यहां हाजिरी का शर्फ मिला और किबला शबीह मुफ्ती आजम रहमहुल्लाह ताला आपकी मसनद पे जलवा फरमा थे। तो मैंने कहा जी मैं वुजू कर लूं जरा, तो फरमाने लगे वाशरूम जाना है, तो ये वाशरूम है।
आप यकीन जाने कि मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और मेरे जिस्म ने इजाजत नहीं दी कि यहाँ मुफ्ती साहब बैठा करते थे और साथ वाले वाचमैन मैं क्या भाजी ते पेशाब होना किनू है, मैं बाहर ही जाके करांगा, ताड़ी मेहरबानी। अब एक बात, सबक पढ़ रहे थे हम, मुफ्ती साहब की तरबियत, एक शाह साहब तशरीफ लाए, मैंने ना उससे पहले उनको देखा था ना बाद में देखा, शायद आप जानते हो। उनकी दाढ़ी शरीफ छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी, जैसे मोटी मशीन होती है ना जैसे। तो हम सबक पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मुझसे शाह साहब आओ तशरीफ ले आओ तशरीफ ले आओ। शाह साहब को अपने पास बराबर में बिठा लिया और हमें उस वक्त नूरुल अनवार और शरह तहजीब दोनों सबक किबला के पास थे। सबक पढ़ा के फारिग हुए तो शाह साहब ऐसे पूरे पार के साथ बैठे हुए थे। तो जैसे ही असबाक बंद हुए तो किबला ने मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने देखे फरमाया शाह जी की हाल है, मुसब तुहाड़ियां दुआवां। मुसा फरमाते ने शाह जी साड़ियां दुआवां इंज दियां ते नहीं ना होंदियां, तुसी पहले आए सो ते तुहाड़ी दाढ़ी शरीफ सुन्नत के मुताबिक सी ते हुण मशीन फिरा के आ गए हो, अहें दुआ कीती है, दसो दसो फिर की हाल होया होगा। आह किताबां चुकियां मूंह अगे कर लियां असीं ते कंट्रोलों बाहर हो गए। उस वक्त ते शाह साहब दी जिहड़ी कैफियत सी वो देखने वाली थी और मैंने कहा या तो आज के बाद ये आएंगे नहीं, और अगर आए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुन्नत मुस्तफ़ा पूरी सजा के जामिया निज़ामिया में। अब एक बात मैं प्रोग्रामों पे भी करता रहा हूं, मुझे सदर साहब साथ ले जाया करते थे, ये इनकी शफ़क़त थी मुख्तलिफ दौरों में। तो मैंने कहा कि ये हमारा मादरे इल्मी है, हमें इदारे में जाना चाहिए। एक जगह बैठे हुए एक साहब ने कहा था कि इदारे ने कभी दावत ही नहीं दी हमको, कभी बुलाया ही नहीं है। इन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भारी हाल लेने दें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कोशिश करूंगा तबीयत साफ कर दूं मैं। ये दूसरे तीसरे चौथे जिले में हम पहुंचे हुए थे। मैंने उन्हें कहा कि किबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ ये बिल्डिंग नहीं थी और नीचे प्रोग्राम हो रहा था और बच्चों को अलविदा किया जा रहा था। तो आपने एक बात इरशाद फरमाई थी, फरमाया देखो, और बड़ी सादा सादा गुफ्तगू ठहर ठहर कर और दिल में उतरने वाले और दिल से निकलने वाले जुमले हुआ करते थे। ऐसे कोई लंबी चौड़ी खतीबाना गुफ्तगू मुफ्ती साहब नहीं फरमाया करते थे। फरमाया असी मौलाना गुलाम फरीद साहब नूं कहने आते बिल्लियां लगियां फिरदियां होंदियां ने, ओ जो है ये बिल्लियां पकड़ के हम वो कारी ज़ोहर साहब को देते हैं, वो तोड़े में डालते हैं, तो तोड़े में डालकर वो बिल्लियां दरिया में छोड़ के आते हैं। तो अब वो छोड़ने वाला बाद में आता है, बिल्लियां पहले जामिया में आ जाती हैं। तो फरमाया उसके बाद चेहरा अनवर पे, अब जिन्होंने उस चेहरा अनवर की चमक देखी हुई है वो तो कभी नहीं बोलती। हमारी जो आपने अपने अमल से किरदार से जो तरबियत फरमाई है वो तो एक एक चीज नक्श है। तो फिर हल्की सी मुस्कुराहट चेहरा अनवर पे आई और फरमाया ये जो हमारे बिल्ले हैं जब चले जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते। आज आपको यहां देखकर हुजूर किबला मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह की रूह यकीनन मसरूर होगी कि अबनाए जामिया यहाँ आए हुए हैं। जो नहीं आए, जो नहीं आते, अल्लाह पाक उनको भी यहाँ हाजिरी की तौफीक दे।